जय हिंद दोस्तों, महादेव। मेरा नाम है सागर और मेरी चैनल का नाम है माय पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि दो मूवी आई है, विक्रम वेदा और दूसरी है PS1 सेलवन, पोनी सेलवन सॉरी, उसका नाम है PS1। अब ये दोनों मूवी अच्छी है, ठीक है, दोनों का रिव्यू अच्छा है। फिर भी आप सबको लग रहा होगा मेरी तरह कि ये मूवी इतना कलेक्शन क्यों नहीं कर पाई। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इतना बेहतर रिव्यू, दोनों को अच्छा रिव्यू मिला है, दोनों को 3.5 कम से कम सभी जगहों से मिनिमम 3.5 स्टार मिले हैं 5 में से। तो ये मूवी इतना कलेक्शन क्यों नहीं कर पाई दूसरी मूवीज़ की तरह, जैसे कि ब्रह्मास्त्र ने 30 करोड़ कमा लिए थे पहले ही दिन। ऐसा कलेक्शन क्यों है, क्यों नहीं है? अमूमन मुझे इसके 3 बहुत बड़े फैक्टर लग रहे हैं। तो मैं उसी बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही आपके सामने रिव्यू रखता रहूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाता रहूँ। देखिए, मेरे पास अभी बहुत कुछ ज़्यादा, कितनी सारी मूवीज़ का ऐसा एक्सप्लेनेशन पड़ा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पर मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरी चैनल को मैक्सिमम शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो मैं आपको ऐसे समझा पाऊँगा, ठीक है? तो अब आते हैं हम अगले मोड़ पे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 बहुत बड़े फैक्टर है इसमें। पहला तो सबसे बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये दोनों क्लैश हुई है, दोनों मूवी आपस में क्लैश हुई, उसी की वजह से स्क्रीन बट गए हैं। मतलब कि शायद 4,000 4,500 के आसपास विक्रम वेदा को स्क्रीन मिले हैं, और 2,500 और 3,000 के आसपास PS1 को मिले हैं स्क्रीन। देखिए, ये दोनों मूवीज़ अपने आप में बड़े बजट वाली है। PS1 शायद 500 करोड़ के आसपास की बजट की है, और उसी के सामने विक्रम वेदा, जो पुरानी ओरिजिनल विक्रम वेदा थी, वो 11-12 करोड़ में बन गई थी। और ये विक्रम वेदा मैंने जहाँ पे गूगल किया है और सुना है 170 करोड़ की बनी है, 170-75 की। मतलब कि दोनों हाई बजट की मूवी है। तो दोनों को क्लैश के कारण ये तो बहुत भुगतना ही पड़ेगा, दोनों की कमाई भी आधी आधी हो जाएगी। मतलब कि दोनों अलग अलग टाइम पे अगर रिलीज़ हुई होती तो शायद इसका रिजल्ट कुछ अलग आया होता। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि मैं गुजराती हूँ, हमारे यहाँ गुजरात में नवरात्रि चल रही है, और नवरात्रि हमारे यहाँ 7 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक नवरात्रि मनाते हैं लोग। और आप सबको मालूम है कि मैक्सिमम मैक्सिमम व्यूज़ या लोग थिएटर में रात को ही जाते हैं, दिन को काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही है, मतलब कि बहुत कम लोग दिन में जाते हैं, रात को ही जाते हैं। तो रात के टाइम नवरात्रि में जा रहे हैं सब लोग। तो जब तक नवरात्रि है तब तक कम लोग, हमारे गुजरात में तो कम लोग जाएंगे देखने। जब नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी तो दोनों का रिव्यू अच्छा है, पॉजिटिव रिव्यू है, तो मेरा मानना है कि तब सब लोग जाएंगे, खींच के दौड़ के चले जाएंगे मूवी देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी और 5 दिन वेट करना पड़ेगा, तब आपको सही कीमत पता चलेगी दोनों में से कौन सी मूवी हाइप क्रिएट करती है, आग लगाती है या ऊपर जाती है, ठीक है? तब तक तो हम दोनों का सेम लेवल है अभी तो, कमाई में और रिव्यू में, सब में मुझे अभी तो सेम लेवल पे दिख रही है दोनों मूवी। और मैं खुद भी कल जाने वाला हूँ, ठीक है, कल रविवार को दोपहर को जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी नवरात्रि में मानने वाला हूँ, माता जी में मानने वाला हूँ, और जाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ या देखने जाता हूँ, तो शाम को मेरे मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और PS1 में बुधवार को देखने वाला हूँ, तब दशहरा है, तो दशहरा के दिन छुट्टी है मेरे लिए। मैं भी बिजनेस चला हूँ, तो दशहरा के दिन छुट्टी रखेंगे, और उसी दिन PS1 देखने जाऊँगा। तो दोनों का मैं अलग से रिव्यू करूँगा कि कौन सी मूवी ज़्यादा बेटर है, कौन सी मूवी देखने लायक है, नहीं देखने लायक क्या है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या फ्लो है, वो उस बात की बात है। ये अलग से मैंने ये समझाने के लिए, बताने के लिए किया है कि क्यों कम कलेक्शन है, या इतनी सारे पॉजिटिव रिव्यू होने के बाद भी क्यों इतना हाइप बनने के बाद भी लोग कम जा रहे हैं। सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, ये बात महाराष्ट्र में भी कई सारी जगहों पर नवरात्रि मनाने वाले गुजराती भी है और महाराष्ट्रियन भी है।
वैसे ही उसी तरह से कलकत्ता में, मतलब कि पश्चिम बंगाल में और दक्षिण एरिया में भी दुर्गा माता जी की पूजा करने वाले हैं, वो वही करेंगे शाम को, समझ गए आप। मतलब कि बहुत सारी ऐसे सिटी भी है जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का, पर बहुत सारे ऐसे सिटी भी है जहाँ पे ये बात का फ़र्क पड़ेगा। लोग शाम को नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसको माता जी की प्रार्थना करनी है, वो सब करनी है, फैमिली के साथ नहीं जा पाएंगे, फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाएंगे, वो सब नवरात्रि ख़त्म होने का ही वेट करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न मुझे लग रहा है कि दोनों मूवी दोनों मूवी का जो हाइप क्रिएट हुआ था, उस हिसाब से दोनों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू की ज़रूरत थी, जो अभी नहीं मिल रहे। वो कौन सा उसमें कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वो अभी तक तो नहीं तारण निकला है। मतलब कि वो बॉयकट बॉलीवुड वाला विक्रम वेदा पे असर किया है, या फिर नॉर्थ इंडियन को साउथ का वो जो डबिंग, मोस्ट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि डबिंग का इश्यू आ रहा है कि ठीक से डबिंग नहीं किया है, वो वाला फैक्टर है। या फिर PS1 की स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा भी मैंने रिव्यू में सुना है कई सारे लोगों को कि भाई सब ऊपर से जा रहा है, वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो कौन सा चीज़ है, कौन सा फैक्टर है तीसरा, वो अभी तक मैं भी नहीं पता लगा पाऊँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी दो मूवी से जो जितना हाइप ट्रेलर से क्रिएट हुआ था उस हिसाब से दोनों को रिव्यू नहीं मिला है। मतलब कि दोनों को 4.5 या 4 स्टार 5 स्टार मिलते तो लोग ज़्यादा खींचे चले जाते। अभी लोग क्या है कि विक्रम वेदा पे तो रीमेक के कारण कम विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो सब मान रहे हैं कि ओरिजिनल हमने देखी हुई तो हम ये रीमेक क्यों देखने जाए। और PS1 में भी ऐसा है, PS1 में भी अब रिव्यू कई सारे पे मीडियम रिव्यू आ रहे हैं, एवरेज मूवी है, वन टाइम वॉच है। ये सुनने के बाद लोगों PS1 भी जाने का नहीं सोच रहे, ये सोच रहे हैं कि भाई बुक ही पढ़ ले हम, या फिर आगे जाके वो OTT पे आ जाएगी या टेलीग्राम पे आ जाएगी, जो भी शॉर्टकट रास्ते हैं वहीं पे देख लेंगे हम, क्यों 350-400 रुपये बर्बाद करें। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है वो आप बताइए मुझे। मुझे ये तीन बहुत बड़े कारण लग रहे हैं, तीन कारण बहुत बड़े लग रहे हैं। एक है क्लैश, दूसरा है नवरात्रि, मतलब कि नवरात्रि के कारण बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, बहुत सारी फैमिली नहीं जाएगी। और तीसरा कि दोनों को जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, अप्रिसिएशन मतलब कि तारीफ, जो भी स्टार है वो क्रिटिक्स की वजह, क्रिटिक्स के कारण जो भी है वो सब मिलना चाहिए था, वो अभी वो दोनों को नहीं मिला है। आगे जाके शायद मिल जाए, या धीरे धीरे मुझे लगता है, मुझे पक्का विश्वास है कि ये दोनों मूवी धीरे धीरे पॉइजन की तरह काम करेगी, धीरे धीरे आग लगाएगी। जैसे बाहुबली भी शुरू में इतना ज़्यादा, फर्स्ट पार्ट शुरू में इतना ज़्यादा नहीं कमाई थी, वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी थी मूवी ने। और आप सबको मालूम है लास्ट में क्या हुआ था, एक डेढ़ महीने के बाद क्या हुआ था, उसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। और अभी रिसेंट में कार्तिकेय 2 का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि शुरू में 600 स्क्रीन थी और कलेक्शन भी शायद 1-2 करोड़ ही आए थे। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के कारण कैसे आग पकड़ी थी। तो विक्रम वेदा और PS1 का भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि दोनों का धीरे 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 दोनों को पॉजिटिव रिव्यू मिला है, तो दोनों धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ेंगे। अब देखना बस ये है कि कौन ज़्यादा बाजी मारता है। विक्रम वेदा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद वो 200-250 करोड़ में अगर रुक जाएगी तो भी वो हिट कहलाएगी। पर मेरे हिसाब से PS1 अगर 500 करोड़ की पहले ही पार्ट बना है तो उसको कम से कम 650-700 करोड़ कमाना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट को। अगर दो पार्ट बने हैं 500 करोड़ में, तो भी एक पार्ट 250 करोड़ का हुआ, ठीक है, तो भी फर्स्ट पार्ट को 350, 400, 500 करोड़ कमाना पड़ेगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम और स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा पब्लिक को खींचने का काम PS1 को करना पड़ेगा विक्रम वेदा के मुकाबले। और वो दोनों के साथ एक तीसरी मूवी पे आई है कंटा, जो कि मुझे ठीक से उसका नाम मालूम नहीं है कि क्या उसको प्रोनाउंस करूँ, कंटारा ऐसा है क्या है पता नहीं, कनाडा कनाडा की मूवी है। मैंने उसका अभी रिव्यू नहीं सुना है, नहीं हमारे यहाँ मेरे सिटी में लगी भी नहीं है कंटारा। मैं गुजरात में राजकोट सिटी में हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कि कैसी होगी। हाँ, मैं विक्रम वेदा कल देखने जाने वाला हूँ, और बुधवार को
PS1 देखने चला हूँ। दोनों मूवी मैं ज़रूर देखूँगा और दोनों का रिव्यू भी अलग अलग मैं आपको ज़रूर करूँगा, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो आपको क्या लगता है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको क्या मेरी तरह क्या भी मेजर रीज़न लग रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और तब तक के लिए आपको जय हिंद और महादेव हर।